हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको कुछ छोटी छोटी बातें जो ध्यान में अगर आप रखें तो आपको और भी अधिक नंबर मिल सकते हैं। एग्ज़ाम में जो आंसर आपको लिखने होते हैं वो तो आपको घर से प्रिपेयर करके जाने हैं, पर उसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रख करके अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, जो आपका पेपर नीट एंड क्लीन भी शो होता है और क्लियर भी होता है जिससे। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर राइट करेक्ट आंसर नंबर। सही आंसर नंबर लिखें, है ना। आप आंसर का सही नंबर लिखें। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला है और आपको क्वेश्चन 1 नहीं बनाना है, 2 नहीं बनाना है, पहले आपको 3 बनाना है। क्वेश्चन 3 आपको बनाना है, तो आप अपने आंसर शीट में आंसर नंबर 3 लिखें। 1 ना लिखें, 3 लिखें। तो राइट करेक्ट आंसर नंबर, आप आंसर नंबर 3 लिख करके 3 का आंसर लिखें। फिर जब आपको 1 बनाना है, 2 बनाना है, तो आप वो नंबर डालें। तो सही नंबर लिखने से आपको उस आंसर के सही मार्क्स मिलेंगे। रॉन्ग नंबर डालने से नंबर कटते हैं। फिर सेकंड है डोंट राइट ऑन मार्जिन। मार्जिन में नहीं लिखना है, एक्सेप्ट आंसर नंबर या कोई नंबरिंग आपको करनी है तो आप मार्जिन यूज करें, नहीं तो मार्जिन में ना लिखें। जब आपको आंसर शीट मिलती है तो आपको मार्जिन या तो पहले से खींची हुई मिलती है या आप स्वयं से खींचते हैं। तो आप जो इधर की मार्जिन होती है उसमें उसको आंसर लिखने के लिए यूज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, जैसे 1, 2 या ABC जो आपको डालना है आप उसको यूज कर सकते हैं, बट आंसर आप इस साइड लिखेंगे। कुछ बच्चों की हैबिट होती है वो यहाँ से जैसे लाइन खींचे तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं, तो वो आप ना करें। किसी भी आंसर में नहीं, पर्टिकुलर आंसर में भी नहीं, लेटर एप्लीकेशन में भी नहीं। बच्चे लिख देते हैं जनरली सब्जेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, नहीं लिखना है आपको यहाँ पर सब्जेक्ट, आपको सब कुछ इधर लिखना है। ओके, तो आपको मार्जिन में नहीं लिखना है, केवल नंबरिंग के अलावा कुछ भी। फिर थर्ड पॉइंट है आपका डोंट राइट एक्स्ट्रा आंसर। अब ये एक्स्ट्रा आंसर क्या है, कभी कभी आपको क्वेश्चन पेपर में देता है any 4, any 3, any 5, जो भी आपको देता है ना, 5-6 क्वेश्चन दिए, फिर उसमें से आपको ऑप्शन देता है कि any 4 कर लीजिए। तो आपको जब ऐसा कोई क्वेश्चन देता है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 6 क्वेश्चन दिए हैं और 4 बनाने के लिए कहा है, तो आप पहले ही पढ़ लीजिए उसको और कौन से 4 बनाने हैं आपको उनको आप चूज कर लीजिए और उनके सही नंबर डाल के, मान लीजिए आपने पहला बनाया तो पहला नंबर, फिर दूसरा बनाया तो दूसरा, और उसके बाद आपको अगर चौथा बनाना है तो चौथा नंबर डालेंगे आप। और इस प्रकार से 4 आंसर आप बनाएंगे और 5वां नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको 6 क्वेश्चन दे करके 4 अगर बनाने के लिए बोल रहा है तो आप 4 ही बनाएंगे। अगर आप 5वां बनाते हैं तो एक तो उसकी मार्किंग नहीं होती है, दूसरा अगर आप पूरे 5-6 बनाते हैं तो भी ऊपर के ही 4 की मार्किंग होती है, भले ही वो आंसर आपका गलत क्यों ना हो। तो इसलिए आप एक्स्ट्रा आंसर ना लिखें, कोई यूज नहीं है। फिर नेक्स्ट है यूज फ्रेश पेज फॉर नोटिस राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। आपको नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग भी आता है एग्जाम में। ये देखिए, है ना, इस प्रकार से आपको लेटर राइटिंग भी आता है, नोटिस राइटिंग भी आती है आप लोगों के एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको क्या करना है, फ्रेश पेज यूज करना है। फ्रेश पेज, नया पेज, क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पर ये देखिए आंसर लिखा, फिर ये आंसर लिखा, अब इतनी स्पेस आपकी बच रही है, अब आपको यहाँ नोटिस लिखना है। नोटिस का अपना एक फॉर्मेट होता है, तो उस फॉर्मेट के लिए अगर ये स्पेस अगर आपको लगता है कि ये कंप्लीट नहीं आ पाएगा तो आप इसको यूज मत करिए। भले ही आप यहाँ पर दूसरा कोई आंसर लिख लीजिए और नोटिस के लिए एक नया पेज और लेटर राइटिंग के लिए एक नया पेज यूज करिए, उससे आपका जो फॉर्मेट है वो सही भी बनता है, सही दिखता भी है। फिर नेक्स्ट है डोंट लीव एक्स्ट्रा मार्जिन एंड एक्स्ट्रा स्पेस। आपको एक्स्ट्रा मार्जिन भी नहीं छोड़ना है। मान लीजिए यहाँ पर आपने इतनी मार्जिन खींची, इस साइड भी थोड़ी सी आपको छोड़ना है, लेकिन कुछ बच्चों की हैबिट होती है ऐसा बीच में बिल्कुल लिखते हैं, इधर भी बहुत सारा पेज छोड़ दिए, इधर भी बहुत स्पेस छोड़ दिए, तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छोड़ना है। वैसे ही एक आंसर लिखने के बाद मान लीजिए अब आपका आंसर यहाँ खत्म हुआ तो 1 या 2 लाइन आप छोड़ें, उससे ज्यादा नहीं।
फिर नेक्स्ट है आंसर ऑफ एमसीक्यू शुड बी क्लियर। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उसका भी आंसर जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब इसके 4 ऑप्शन दिए, अब आपको इसका आंसर लिखना है। तो क्लियर मतलब आपका जो भी ऑप्शन आप इसको चूज करते हैं वो आप अपनी आंसर शीट में क्लियरली लिखेंगे, ताकि जांचने वाले को समझ में आए कि आप ए लिखना चाह रहे हैं कि बी लिखना चाह रहे हैं। आपने यहाँ पर अपना आंसर नंबर डाला, आंसर नंबर 1 है अगर एमसीक्यूज का, तो उसका आंसर अब यहाँ लिखेंगे। तो आंसर क्या है, अगर ए है तो स्पष्ट ए, और वो जो शब्द दिया है वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ABC यूज करते हैं तो क्लियर लिखें। शब्द लिखते हैं तब तो क्लियर हो ही जाता है, लेकिन अगर अब आप ABC का यूज करते हैं तो क्लियर लिखें। और ज़्यादा सही होता है आप उस वर्ड को यूज करें, जो वर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको आप यूज करें। फिर यूज प्रॉपर फॉर्मेट वाइल राइटिंग नोट मेकिंग नोटिस एंड लेटर एप्लीकेशन। तो ये नोट मेकिंग नोटिस और लेटर एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है जो आपने क्लास में पढ़ा है, तो उस प्रॉपर फॉर्मेट में ही नोटिस, लेटर, एप्लीकेशन और नोट मेकिंग को लिखें। राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स अलॉटेड टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन। पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मार्क्स अलॉट किया गया है, 2 नंबर का आंसर है, 2 नंबर के लायक लिखें। जो सब्जेक्टिव आंसर होता है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको मार्क करना है, चूज करना है, तो वो चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, आपको सिर्फ चूज करना है ना, फिल इन द ब्लैंक टाइप हो गया जो भी। लेकिन जो आपको एलोबरेटिव आंसर लिखने हैं तो उसमें आप देखें कि वो 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, 4 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर लिखें। राइट रेलेवेंट आंसर। रेलेवेंट मतलब संबंधित, जो पूछा गया है उसी से रिलेटेड लिखें। खासकर जब आप लोग को पैराग्राफ राइटिंग, इस प्रकार के जो आंसर आते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी बच्चे कई बार गलती करते हैं, तो जो पूछ रहा है उसी को ही लिखें, उसी से संबंधित आंसर लिखें। फिर अवॉइड ओवर राइटिंग। आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको ओवर राइटिंग अवॉइड करनी है। मान लीजिए आपका यहाँ पर अब गलत हो गया है, तो अब इसको कैसे करें, तो कुछ बच्चे ऐसे काटते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको नहीं करना है आपका। अगर ये गलत भी हो गया तो एक लाइन से आप काट करके, अगर आपको दूसरा आंसर लिखना है तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का काम आप ना करें। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप एग्जाम में ध्यान रख के अपने पेपर को और भी अच्छे से बना सकते हैं। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।